तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही सीधी सादी कहानी जो एक ऐसा सवाल पूछती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। हमारे समय की, हमारे वक्त की असली कीमत आखिर है क्या? यही वो सवाल है, पापा आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है? बस इसी एक सवाल में पूरी कहानी का कह सकते हैं सार छिपा है ना? एक ऐसा सवाल जो किसी को भी एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। तो सीन कुछ ऐसा है, एक पिता हैं जो दिन भर काम करके थक कर घर लौटे हैं और बस आराम करना चाहते हैं। तभी उनका छोटा सा बेटा उनके पास आता है और एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछता है। अब जाहिर है पिता थके हुए थे, शायद थोड़े से चिड़चिड़े भी, तो वो पलट कर पूछते हैं, क्यों पूछ रहे हो? मतलब आवाज में वो दिन भर की थकान एकदम साफ महसूस हो रही थी। खैर बच्चे ने थोड़ी जिद की तो पिता ने बता दिया, लगभग 100 रुपए। बस एक नंबर, है ना? लेकिन यही 100 रुपए की रकम आगे जाकर इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं इमोशनल सेंटर बनने वाली थी। ये जवाब सुनते ही बच्चे ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक पल की चुप्पी और फिर उसने बहुत ही धीरे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। उसने पूछा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए दे सकते हैं? उसकी आवाज में आप जानते हैं एक हिचकिचाहट सी थी। पिता को लगा, अच्छा तो ये बात है, कोई फालतू का खिलौना खरीदना होगा इसे। बस ये सुनना था कि पिता का पारा चढ़ गया। थकान और गलतफहमी ने मिलकर गुस्से को और बढ़ा दिया। उन्होंने बेटे को डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें ये सब बेकार के खिलौने खरीदने हैं तो चुपचाप जाकर सो जाओ। और बस एक बंद दरवाजा। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। पिता और बेटे के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई और उस खामोशी को तोड़ रही थी तो बस दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक। लेकिन गुस्सा ज्यादा देर कहाँ टिकता है। थोड़ी देर बाद जब पिता का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें एहसास हुआ, उन्हें पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही सख्ती से कह दिया और इसी सोच के साथ वो बेटे के कमरे की तरफ चल पड़े। अब की बार उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, नरमी थी। उन्होंने बेटे को 50 रुपए थमाए और बड़े प्यार से पूछा, लो बेटा, ये रहे तुम्हारे 50 रुपए। अब बताओ तो सही, तुम्हें ये क्यों चाहिए थे? और फिर जो हुआ उसे देखकर पिता हैरान रह गए। लड़के ने वो 50 रुपए लिए और फिर अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और कुछ और पैसे निकाले। मतलब बच्चे ने पहले से ही पैसे जोड़ रखे थे और अब उसके हाथ में पूरे 100 रुपए थे। और यहीं कहानी का वो पल आता है जो सीधा दिल पर लगता है। बच्चे ने उन 100 रुपयों को अपने पिता को दिखाते हुए पूछा, पापा अब मेरे पास पूरे 100 रुपए हो गए हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? वो बस इतना चाहता था कि उसके पापा कल काम से थोड़ा जल्दी घर आ जाएं, ताकि वो उसके साथ बैठकर खाना खा सकें। ये शब्द जैसे हवा में ही जम गए। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो बहुत कुछ कह रही थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक पिता को पहली बार अपने बेटे की असली ख्वाहिश का, उसकी असली ज़रूरत का एहसास हुआ। उस पिता की आंखों में आंसू थे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि उनके बेटे को कोई खिलौना नहीं चाहिए था, उसे तो बस अपने पिता का थोड़ा सा वक्त चाहिए था, वही वक्त जिसकी कीमत उन्होंने खुद 100 रुपए बताई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी सिंपल सी कहानी हम पर इतना गहरा असर क्यों करती है? ऐसा क्या है इसमें जो ये सीधे दिल में उतर जाती है? चलिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जो कहानी कहने की स्ट्रैटेजी है ना, वो कमाल की है। सबसे पहले ये एक रहस्य बनाती है, एक मिस्ट्री कि बच्चा पैसे क्यों मांग रहा है। फिर आता है वो खुलासा, वो इमोशनल रिवील, और आखिर में एक ऐसा सबक मिलता है जो जहन में बस जाता है। और ये कहानी हमारे साथ कनेक्ट क्यों करती है? क्योंकि ये एक बच्चे के मासूम नज़रिए से लिखी गई है। एक सीधा साधा सवाल और उसका उतना ही सीधा साधा मकसद। ये हमें एक ऐसे एहसास से जोड़ती है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। अपनों के साथ वक्त बिताने की वो जो एक चाहत होती है ना, बस वही। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर आते हैं। वो क्या है जो ये हमें सिखाती है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है? सोचिए जरा, एक तरफ है वो चीजें जो खरीदी जा सकती हैं, सामान, दौलत, और दूसरी तरफ है वो चीजें जो नहीं खरीदी जा सकती, वो पल जो हम साथ बिताते हैं, वो समय जो एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता।
और सच तो यही है ना, कि पैसे से शायद बहुत कुछ बल्कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त वो कभी वापस नहीं आता। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज हम अपना सबसे कीमती तोहफा यानी अपना समय किसे देने वाले हैं? सोचिएगा जरूर।